जय श्री कृष्णा। आज है पशु योनि किसको मिलती है, किस कर्म के कारण कुत्ता, भेड़िया, अजगर की योनि में जाना पड़ता है। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। ऐसे लोग पशु योनि में जन्म लेंगे। कैसे लोग? सुनिए, पशु योनि में कौन जाएगा? जो रात 11 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में भोजन करता हो। रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में जो भोजन करता है वह पशु योनि में जाता है। क्यों जाता है? निशाचर, वह निशाचर होता है। ये निशाचर होते हैं, यानी कि निशा माने रात्रि और चर माने विचरना। 8 से 10 बजे तक भोजन करने का समय होता है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 6 से 7 बजे, शाम को 7 बजे तक फिनिश करना चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। चलो 10 बजे लास्ट, इस समय तक भोजन समाप्त हो जाना चाहिए रात्रि का। 11 से 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भजन करो और सो जाओ। रात्रि को तो भजन करो और सो जाओ। भगवान का नाम स्मरण करते करते आप सो जाइए। चलो होटल में चलते हैं। अब होटल में जाओगे, रात्रि का खाना खाओगे तो 12 तो बज ही जाएंगे। पशु योनि, उनकी पशु योनि निश्चिंत है। अब देख लीजिए, समझ लीजिए। अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष्य भोजन, अपवित्र भी भोजन हो, दुर्गंध युक्त भोजन हो और अभक्ष्य भोजन हो, इनको पाने में जो आनंद आता है, रात में 11 से 3 के बीच में भोजन, जो आहार ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा आहार करते हैं, उसको पशु योनि में जाना पड़ता है, उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करते हैं, जो विद्वान बनकर के धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, उन्हें भी पशु योनि मिलती है। जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वह मूर्ख पशु योनि को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, थोड़ी सी संपत्ति के लिए गाली गलौज इत्यादि करता है, वह कुत्ते की योनि में जाता है। जो थोड़े से हिस्से के लिए भाई बंधुओं को मारपीट करता है, भाई को, किसी को भी, बहन को मारपीट करता है, वह कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जिसका हिंसक स्वभाव होता है वह भी कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो चंचल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जैसे चंचल स्वभाव क्या है? बैठे हैं, हिल डुल रहे हैं, ऐसी ऐसी कर ही रहे हैं, पैर चला रहे हैं ऊपर नीचे, पूरी शरीर वाइब्रेट हो रहा है उनका, जिनका पूरा शरीर हिल रहा है, हिला रहे हैं, वो शांत रह ही नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, पूरा शरीर जिनका वाइब्रेट होता है। और जो दूसरों के भोजन के लिए ललायित रहता है, आज निमंत्रण आ जाए, कहीं से शादी का आ गया, ओहो खाना कितना अच्छा मिलेगा, आज दावत है, खुश हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब मन उसका ललायित हो जाता है भोजन प्राप्त करने के लिए। और जब चलता है तो बेढंगे ढंग से चलता है, चाल भी अलग ही होती है। दूसरों की वस्तु देखकर लुभायमान होकर छीनने की इच्छा होती है। उसका अगला जन्म किसका होता है? बंदर का होता है। वह अगले जन्म में बंदर बनता है, मंकी बनता है। जो वाणी से सदैव कटु बोलता है, जो कुटुंबियों से द्वेष रखता है, लोगों की चुगली खाता है, लोगों की चुगली करता है, निंदा चुगली करता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलता है। भारी कलेश वाले वचनों को बोलता है, वह विषधारी सर्प बनता है। विषधारी सर्प मतलब शेष, नाग ही हो गया। जो शरीर से बलवान है, दीन जनों पर आक्रमण करके खूब पिटाई करता है, माता पिता को भी मारता है, जो
ऐसे गरीब जनों को मारना, दीन जनों को मारना, मतलब दीन जने गरीब जनों को, निर्धन को, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसका वह अगले जन्म में क्या बनता है? शेर, सियार, सिंह ऐसी योनि को प्राप्त होता है। वह सिंह, सियार, शेर इत्यादि बनता है। क्रूर हिंसक पशु सिंह जैसे हैं, लकड़बग्गा है, भेड़िया है, ऐसे मांस भक्षण करने वाले हैं। ये सब ये ही बनता है। लकड़बग्गा बन गया, सिंह बन गया, भेड़िया बन गया, ऐसे व्यक्ति इस योनि को प्राप्त होते हैं, जिसके बोलने का मतलब दूसरों को दुख देना है। जैसे कोई जा रहा है, जंजीर ही खींच ली। सड़क पर चलते हुए क्या होता है? जंजीर पकड़ी, खींच ली। अब जंजीर खींचोगी तो उसके गले पे खून भी निकलेगा, खरोच भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? उसके अंग भंग भी हो सकते हैं। हाथ से कड़ा ले लो, ये खींच लिया, कानों के खींच लिए तो चोट लग सकती है। 30-40 हजार की सोने की चैन खींच लिया आपने, उससे क्या ब्रह्मा बन जाओगे, भगवान बन जाओगे? वो भी खत्म ही होना है। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूर दृष्टि ना रखकर वर्तमान दृष्टि रख करके भोग के लिए दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, उनका केवल ये चिंतन चलता है, कहाँ से क्या उठा लूं, कहाँ से क्या खा लूं, उठा लूं कहाँ से, क्या खा लूं उठाकर। वो हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं। इस तरह से 83,999 योनियां हैं जो भजन नहीं करती, जो भजन नहीं करती। वैसे 84 लाख योनियां हैं, एक ही थोड़े से लोग ही भजन करते हैं, इसलिए बोला है गुरुजी ने 83,999 योनियां हैं ये जो भजन नहीं करती, भजन विमुख हैं। उनको सब क्रम से यह प्राप्त होता है। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? फिर भजन करें। यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो इसमें भगवान का नाम लो, भजन करो। यदि कोई कमी रह गई हो तो अगर आप नाम जप करें और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंच पाए, अपने से दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना, तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा मनुष्य का। तो पक्की बात है, यदि हमने दुख भी नहीं दिया तब भी दूसरा जन्म होगा मनुष्य का। और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जब हम कुछ भी नहीं किया तब भी यदि दुख भी नहीं पहुंचाया तो अभी आप अच्छे परिवार में जन्म लेंगे और जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा। यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप जवान होते होते भगवत प्राप्ति हो जाएगी, काम आपका पूरा हो जाएगा। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली देता है, बहुत अच्छी बात है, पूरी सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली देता है, आपने पलटकर गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। आपने यदि पलटकर गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए गुरुजी बोलते हैं, भजन किससे बचेगा? किससे बचेगा? सुनिए, उदार बुद्धि से। स्वभाव कोमल हो, कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। उदार बुद्धि से भजन बचेगा और कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। भजन यानी कि पुण्य हमारे बचेंगे। संतोष वृत्ति से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा भक्ति से
भजन बचेगा। गुरु पर, इष्ट अपने भगवान पर श्रद्धा भक्ति रखेंगे तो हमारा भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो तो हमारा भजन बचेगा। गुरु सेवा से भजन बढ़ेगा, और गुरु की सेवा यदि करेंगे तो हमारा भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया करोगे तो भजन बढ़ेगा। किसी की भी चुगली ना करें, निंदा चुगली किसी की भी नहीं करें। संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भी हमारा भजन बढ़ेगा, इससे भी भजन बढ़ता है। भजन किससे नष्ट होता है? अब वह सुनिए। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसके बदले में अपमान कर दो। यदि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है और आप उसके बदले में उसका अपमान कर दो तो आपका भजन नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। अगर तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ, तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, इससे बचना। सम्मान भी हो रहा है तब भी बचो, कोई क्रोध कर रहा है तब भी बचो। ये अगला जन्म नहीं होने देगा आपका, फिर ये आपका अगला जन्म नहीं होने देगा, यानी कि आप भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निंदा चुगली ना करना, निश्चित अगला जन्म आपका नहीं होगा, फिर आपका अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि कोई अपमान कर रहा है तो बदले में आप उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। क्रोध भी आ गया ना तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ और आप आनंदित हो गए, और यदि किसी ने आपका सम्मान किया और आप फूले नहीं समारे, आनंदित हो गए, तो भी आपका भजन क्षीण हो जाएगा। जब कोई सम्मान करे तो आप उसको विष के बराबर समझो। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो आप उसको विष के बराबर समझो। जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो और कोई कान में आकर कह दे कि ये इसमें विष पड़ा है, तो आप उस खीर को खाओगे? नहीं खाओगे। ये ही है, ऐसे ही है ये सम्मान, प्रणाम, नमस्कार और वाहे वाही। इसलिए इसमें कूदना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं देखना चाहिए इसकी तरफ, सोचना नहीं चाहिए कि मेरी वाही वाही हो रही है, मेरा सम्मान हो रहा है। नहीं, इससे हमारा भजन क्षीण हो जाता है। ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए, ये सब तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए हैं। ये विष हैं, इसे मत पीना, स्वीकार मत करना, इसे स्वीकार मत करना। विश्व नमन करे, करने दो, तुम स्वीकार ही मत करो। तुम हर्षित मत हो, तुम उसमें खुश मत हो, फूले नहीं समाओ। ऐसे नहीं हो कि हम बहुत खुश हो रहे हैं। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान भी मत करो। कोई अपमान कर रहा है आपका तो उसका अपमान भी बिल्कुल भी मत करो। धीर पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है हमारे लिए। हमारे लिए यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो ये हमारे लिए अमृत है। सच्ची मानिए, जिसका अपमान हो रहा है वह साधु पुरुष है। जब अपमान सह जाता है उसका भजन बढ़ता है। वह सुख से भगवान में शयन करता है, वह सुख से भगवान की याद में शयन करता है। और जब उसका अपमान हुआ और उसने भी अपमान दूसरे का कर दिया तो उसका भजन क्षीण हो जाता है और अशांत होकर के जगत में शयन करता है। फिर वह अशांत मन हो जाता है तो जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। यदि किसी ने आपका अपमान किया
और आप सह गए तो उसके ही नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश होता है। जब सामने वाला बोले ना, चुप रहे, तब ये बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है कि सहना भी कोई आसान बात नहीं है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु की कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की, यदि आपके अपमान भी हो रहा है, अब आपका क्या कार्य है वह सुनिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई करें ना बुराई सुने। जैसे कोई आके कह दे वह तो बहुत गंदा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, आपको गाली दे रहा है, आपके कानों में आकर कोई कह दे तो आप सुनिए भी नहीं और आप क्या कहें उससे, नहीं भाई वो गंदा नहीं है, वो खराब नहीं है, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे पुष्ट कर रहा है, मुझे बलवान कर रहा है। वह खराब कैसे हो सकता है जब उसके अंदर भी भगवान बैठा है। अपने भजन पर दृष्टि रखें अपने भजन पर दृष्टि रखें, न उसकी निंदा करें, न उसकी निंदा सुने, न उसका बुरा चाहें। ये सब आप नहीं करिए। यद्यपि ये सत्य है, जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे, वो बोले ना केवल लेकिन सामने वाला बोले नहीं, जिसका अपमान हो रहा है वो सिर्फ बोलो मत। कोई अपमान कर रहा है, आप चुप रहिए। अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ये है कर्मों की कहानी। कैसी लगी है आपको? उम्मीद है जरूर अच्छी लगी होगी। हमारे कर्म हमें पता चलती हैं कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसा स्वभाव कर रहे हैं, हमारा कैसा स्वभाव है, हमारा कैसा कैरेक्टर है, हम सामने वाले से कैसे पेश आ रहे हैं, ये हमें बताता है। अब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं, और जो न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।